हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम सब पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े हैं और भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, लेकिन उसके पहले हम सबको माइनर और कोफैक्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये मतलब जो है हम सब एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ रहे थे, तो इसका ज़रूरत पड़ गया, इसीलिए ये स्पेशल वीडियो जो ज़रूरत है उसका बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम सब इसमें जो है हम सबको माइनर और कोफैक्टर पढ़ना है। ठीक है बच्चों, माइनर्स यानी उपसारणिक, उपसारणिक। ठीक है बच्चों, उपसारणिक। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से कुछ सेंस निकल रहा है। तो जैसे कोई क्या है, जैसे उपसारणिक का मतलब है जैसे कोई सारणिक रहेगा, कोई सारणिक रहेगा और इसी से निकल करके जो सारणिक बनेगा वही उपसारणिक होगा। ठीक है बच्चों, इस सारणिक यानी कोई डेल्टा बराबर है, ये डेल्टा बराबर है और इसमें एलिमेंट है, अब इसी के द्वारा कोई सारणिक बनेगा, उसको हम सब उपसारणिक कहेंगे। जैसे हम सब विराट कोहली को सभी लोग जानते हैं, तो विराट कोहली का उपनाम क्या है? चीकू है। ठीक है, जैसे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम क्या है बच्चों? माही। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है यानी सारणिक से उपसारणिक कैसे बन रहा है, नाम और उपनाम, समझ रहे हैं? दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं? तो यही चीज़ें है कि माइनर्स क्या है वो देखते हैं। तो इसके लिए हम सबको कुछ नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस यानी इतना तो सेंस निकल गया है कि इस सारणिक से निकल करके जो सारणिक बनेगा उसको उपसारणिक कहेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों हम सब इसका डेफिनेशंस देख लेते हैं। क्या कहता है? माना कि ए बराबर ए आई जे एक मैट्रिक्स है, वो n कोटि का है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन तो माइनर जो है एक डिटर्मिनेंट है, माइनर इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। ठीक है, ये n ऑर्डर का है तो n-1 ऑर्डर का माइनर होगा, उपसारणिक। विच इज ऑब्टेन्ड ऑन, जो कि प्राप्त होता है, विच इज ऑब्टेन्ड ऑन लिविंग ith रो एंड jth कॉलम। ये किसका निकाल रहे हैं? aij का। ठीक है, ये जो हम सब ये किसके बारे में बोले? आदि aij का हम सबको माइनर निकालना है, तो डिटर्मिनेंट में, इसके डिटर्मिनेंट में हम सब ith रो और jth कॉलम छोड़ करके जो आएगा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये हम सब विच इज ऑब्टेन्ड ऑन लिविंग ith रो एंड jth कॉलम और एंड इट इज डिनोटेड बाई MIJ। ठीक है बच्चों, इसका हिंदी क्या है? हिंदी लिख लीजिएगा जिनको ज़रूरत है, ऐसे तो पूरा तोड़ देते हैं, आराम से समझ में आ जाता होगा हिंदी। ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश और हिंदी मीडियम लिखते हैं तो मतलब और ज़्यादा बिहार बोर्ड के बच्चों को और ज़्यादा समझ में आता है। ये इंग्लिश इसलिए मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों इसलिए बताते हैं ताकि CBSE के बच्चों को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम बताते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन वो आपके लिए ठीक है, कर देते हैं इतना जिनको ज़रूरत है। ठीक है, जिनको ज़रूरत है वो लिखेंगे। माना कि n कोटि का
एक अवयव ए बराबर ए आई जे है। माना कि n कोटि का एक अवयव ए बराबर ए आई जे है, तो n-1 कोटि का सारणिक उपसारणिक होता है। तो n-1 कोटि का n-1 कोटि का सारणिक सारणिक n-1 कोटि का सारणिक का उपसारणिक होता है, जो कि आयवा पंक्ति और जेवा स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है, जो कि आयवा पंक्ति और जेवा स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है, और इसे MIJ से सूचित किया जाता है, और इसे MIJ से सूचित किया जाता है। आई होप लिख लिए होंगे। हिंदी लिखते टाइम थोड़ा तेजी, पेन चलाइएगा तेज से, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, दैट इज, अब थ्योरी मेन चीज है बच्चों, ठीक है, बार बार बोलते हैं, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे डेल्टा बराबर कोई डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सॉरी हाँ, तो ये जो है सारणिक है, तो यहां पर माइनर ऑफ एलिमेंट A11 बराबर अवयव A11 का उपसारणिक क्या हो जाएगा? A11 तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में है, A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक देंगे, और क्या है, ये 3 कोटि का है तो 3 माइनस 1 कोटि का डिटर्मिनेंट होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? A22, A23, A32, A33, ठीक है बच्चों। फिर माइनर ऑफ एलिमेंट A21 का माइनर निकालना चाह रहे हैं, तो अब इसको मिटा देते हैं। अभी A21 के लिए हम सब ढकेंगे, ठीक है। तो यहां पर A21 का माइनर क्या हो जाएगा बच्चों? A21 का माइनर ये रो ढक जाएगा और ये कॉलम ढकेगा। तो एलिमेंट कौन कौन बचेगा, यहां ध्यान दीजिएगा। विच इज ऑब्टेन्ड ऑन लिविंग ith रो एंड jth कॉलम, आयवा पंक्ति और जेवा स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो किसका माइनर? हम सब Aij का माइनर का बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर A21 का माइनर के लिए दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहां पर A12, A13, A31, A33, ठीक है बच्चों। अब हम सब इसको लिख लीजिएगा, हम सब आगे बढ़ते हैं और भी एलिमेंट का प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप लिख लिए होंगे। तो माइनर क्या चीज था? माइनर हम सब जिस एलिमेंट का निकालते हैं, जिस एलिमेंट का निकालना चाहते हैं, तो एक सारणिक बनता है। तो हम सब जैसे मेन जो सारणिक है, यानी मेन डिटर्मिनेंट जो है, यदि वो 5 ऑर्डर का होगा, तो माइनर यानी उसके एलिमेंट्स का माइनर हमेशा 4 कोटि का आएगा, ठीक है बच्चों। यदि 100 कोटि का है तो 99
कोटि का यानी 100/100 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है मेन डिटर्मिनेंट, तो उसके सभी एलिमेंट्स का माइनर 99/99 ऑर्डर का होगा। ठीक है बच्चों, तो हम सब उसी का एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे आप लोग को पूछा जाएगा तो 3/3 का ही पूछा जाएगा, ठीक है, या 2/2 का। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम सब अब A22 का माइनर देखते हैं। माइनर ऑफ A22, तो A22 का माइनर क्या हो जाएगा बच्चों? A22 का माइनर ये जिस रो और जिस कॉलम में है, तो ये वाला रो है और ये वाला कॉलम है, तो ये ढक जाएगा और ये ढकेगा। तो कौन कौन सा एलिमेंट बचेगा बच्चों? A11, A13, A31, A33, A11, A13, A31, A33। अब आपसे यदि पूछें कि A33 का माइनर क्या होगा, तो बच्चों माइनर ऑफ A33, माइनर ऑफ A33 क्या हो जाएगा? वो डिटर्मिनेंट के अंदर हम सब किसको लिखेंगे? ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, तो A11, A12, A11, A12, A21, A22। आई होप क्लियर होगा। तो अब कोई भी एलिमेंट का माइनर हम सब निकाल सकते हैं। जैसे A31 के लिए तो ये ढक गया और ये ढक गया, जो बचा वो डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। तो थ्योरी में ही हम सब पढ़े थे कि Aij के माइनर निकालने के लिए आयवा पंक्ति और जेवा स्तंभ, ith रो और jth कॉलम को छोड़ देते हैं और बाकी को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ही होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हम सब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा इसको। आई होप लिख लिए होंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम सब आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हम सब ये एग्जाम्पल अब देखते हैं। क्या कह रहा है? इफ ए बराबर यानी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। यानी तो मतलब क्या कह रहा है? यदि ए बराबर इतना है तो डिटर्मिनेंट ए के उपसारणिक, डिटर्मिनेंट ए के अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करें। तो हम सब यहाँ पर का माइनर को क्या चीज़ सूचित करेंगे? जैसे A11 होता है, A12, A13 एलिमेंट यही होता है ना बच्चों। A22, A23, A31, A32 और A33। तो अब इसके माइनर्स को हम सब क्या चीज़ से सूचित करेंगे? इसका M11, M12 और M13। यदि इसका डिनोट करेंगे तो क्या चीज़? M32, M33। ठीक है बच्चों, तो हम सब देखते हैं अब आगे क्या चीज़ है। हम सब देखते हैं कि इसके माइनर, तो इसका माइनर को M11 से, तो M11 बराबर क्या हो जाएगा? ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे और बाकी को डिटर्मिनेंट के अंदर। तो क्या है? ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, ये और ये ढक जाएगा बच्चों। तो क्या बचेगा? आई होप दिख रहा होगा। 2 - 1, 2 - 1 -4 और 3। अब ये डिटर्मिनेंट हल करने के लिए तो आता ही होगा। 2 × 3 6 और -4 × -1 +4 यानी 4 ही रहेगा, बराबर 2। यानी एक का माइनर कितना है? 2 है। एक के माइनर का मान 2 है। अब M12 के लिए क्या लिखेंगे हम सब?
ये ढक देंगे और ये ढकेंगे, -3 -1, -3 -1 2 और 3, -3 गुने 3 -9 और -2 गुने -1 -2 बराबर कितना हो गया, -9 + 2 बराबर -7। आई होप क्लियर होगा बच्चों। M13 क्या हो जाएगा, M13 यानी इसका माइनर, तो ये ढक गया और ये ढक गया, -3 2 2 -4 -3 गुने -4 12 और -2 गुने 2 4 बराबर 8। अब -3 एलिमेंट, तो M21 बराबर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये ढक गया और ये ढक गया, 2 3 -4 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ढकेगा और ये ढक गया। हम सबको जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उसको छोड़ना पड़ता है, थ्योरी यही बोला है। ठीक है, तो इसका हमें चाहिए, तो ये ढक गया और ये ढक गया, 2 3 -4 3। अब डिटर्मिनेंट तो हल करने आता ही होगा बच्चों, 2 गुने 3 6 और -4 गुने 3 -12, तो 6 + 12 बराबर 18। ठीक है बच्चों, और बाकी जो है आप निकाल सकते हैं M22, तो किसका माइनर ऑफ एलिमेंट 2, तो ये जो है कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ये ढक गया और ये ढक गया, 1 3 2 3 1 3 1 3 और 2 और 3 बराबर 3 -6 बराबर -3। M23 बराबर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, M23 यानी ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, तो 1 2 2 और -4 1 2 2 और -4। आई होप क्लियर होगा। -1 गुने -4 -4 2 गुने 2 4 बराबर -8। अब ये तीनों का आप निकालिएगा, ये आपके लिए छोड़े हैं। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। और बाकी एलिमेंट का जो बचा है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर ये लिखेंगे। ठीक है, अब -4 का, तो ये ढक जाएगा और ये ढकेगा, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख करके हल करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, आई होप बन जाएगा, कुछ भी मतलब इसमें दम नहीं है, आराम से बनना चाहिए। क्या कह रहा, द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट डेल्टा बराबर, ये डिटर्मिनेंट है, किसका माइनर पूछ रहा है बच्चों, अवयव 6 का। तो अवयव 6 इसमें कहाँ है, ये है, यानी यहाँ पर माइनर ऑफ एलिमेंट 6, तो ये इसको सूचित क्या चीज से करेंगे, तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो M23 यानी दैट इज M23, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, सेकेंड रो को छोड़ना है, सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 7 8। ठीक है बच्चों, तो 1 गुने 8 क्या हो जाएगा, 8 -7 गुने 2 14, 8 में से 14 जाएगा -6, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम सब कोफैक्टर देखते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर
कोफैक्टर माने सहखंड होता है, ठीक है। कोफैक्टर माने सहखंड, ये जो है माइनर से रिलेटेड होता है, ठीक है बच्चों, माइनर से रिलेटेड होता है। तो हम सब डिफिनीशन लिख लेते हैं। कोफैक्टर यानी CIJ, यानी कोफैक्टर क्या है, CIJ से सूचित करते हैं, इज -1 पर पावर I + J टाइम्स ऑफ माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स AIJ। इसका हिंदी क्या होगा बच्चों, यानी कोफैक्टर जो है एलिमेंट यानी अवयव AIJ के उप सारणिक का -1 पर पावर I + J गुना होता है, ठीक है। तो यही चीजें यानी CIJ बराबर दैट इज CIJ बराबर -1 पर पावर I + J और इंटू MIJ, ठीक है बच्चों। यानी हम सब AIJ का कोफैक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ बराबर -1 पर पावर I + J और इंटू माइनर्स ऑफ एलिमेंट AIJ, ठीक है बच्चों। क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ बराबर -1 पर पावर I + J इंटू AIJ का माइनर, यही चीजें यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे अब हम सब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं जनरल फॉर्म में कि डेल्टा बराबर यदि A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33 है, यदि ये डिटर्मिनेंट है तो इसका कोफैक्टर यानी कोफैक्टर ऑफ A11 C11 से सूचित करेंगे। तो इतना बराबर -1 पर पावर 1 + 1 और इसका माइनर क्या होगा, A11 का माइनर क्या, ये रो और ये कॉलम ढक जाएगा, यानी इसको छोड़ करके डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। माइनर अभी पढ़े हैं बच्चों। तो A22, A23, A32, A33 -1 पर पावर 2 यानी ये प्लस हो जाएगा। तो फिर आप आराम से ये कर सकते हैं गुना, यानी डिटर्मिनेंट को हल कर सकते हैं ना, हाँ या ना, ठीक है बच्चों। अब जो है हम सब A12 का यानी C12 मतलब A12 का कोफैक्टर, तो -1 पर पावर 1 + 2 और A12 का माइनर क्या होगा, तो ये रो और ये कॉलम ढक देंगे। तो हमें क्या बचेगा, A21, A23, A31, A33, ठीक है बच्चों। यानी इसका कोफैक्टर जो है -1 पर पावर 1 + 2, ये रो और ये कॉलम ढक जाएगा, वही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, दोनों में रिलेशन क्या हुआ, उसमें माइनस और प्लस नहीं हम सब कंसीडर करते थे और कोफैक्टर में हम सब कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सब क्लियर होगा, आशा करते हैं कि ये सब क्लियर होगा या पूरा क्लियर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा नहीं लगता तो वो आपके ऊपर निर्भर है, उसमें सारा ऑप्शन है, ठीक है। कुछ लोग मतलब पता नहीं लाइक वाइक करते नहीं है। लाइक करने से क्या होता है, टीचर को प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ लड़के को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं और भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर। हाँ तो बच्चों हम सब ये देखते हैं C12 हो गया। अब जो है हम सब
और C13, तो C13 यानी A13 का कोफैक्टर, तो A13 का कोफैक्टर -1 पर पावर I के जगह 1 है और J के जगह 3 है, तो 1 + 3 और इसका माइनर क्या होगा, ये ढकने और ये ढकने पर जो मिलेगा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। A21 हो गया, A22, A31, A32। अब हम सब A21 का कोफैक्टर यानी C21 -1 पर पावर 2 + 1, ये सब करने आता है ना, -1 पर पावर 4 प्लस यानी ये जो होगा वही। ठीक है बच्चों, फिर ये जो है ये ढक जाएगा और ये ढकेगा। A12, A13, A12, A13, A32, A33, A32, A33। अब A22 का यानी A22 का कोफैक्टर C22 से सूचित करेंगे, -1 पर पावर 2 + 2। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो हम सबको A11, A13, A31, A33, A31, A33। अब इसका A23 का बताइए, C23 -1 पर पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट ये और ये ढक गया, तो क्या बचा, A11, A12, A11, A12, A31, A32। हल तो करने आता होगा बच्चों, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम सब यदि हम पूछें कि A32 का क्या होगा बच्चों, तो A32 का -1 पर पावर 3 + 2 और ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, बाकी जो बचेगा ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये, उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो माइनर क्या हुआ था, माइनर जो हुआ था उसमें माइनस और प्लस का झंझट नहीं था, लेकिन कोफैक्टर में माइनस और प्लस का झंझट है, यानी कोफैक्टर जो है माइनर से रिलेटेड है, और माइनर तो हम सब आसानी से सीखे हैं। माइनर क्या है, माइनर जो है हम सब यदि n कोटि का डिटर्मिनेंट है तो n-1 का माइनर होगा, यानी सभी एलिमेंट्स का जो माइनर होगा उससे जो मेन डिटर्मिनेंट है उससे एक कम ऑर्डर का होगा और डिटर्मिनेंट हल करने आता है। जैसे अब ये तो 3/3 का है, अब 2/2 में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके बच्चों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम सब, तो देखते हैं हम सब, जैसे कोई डेल्टा बराबर है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और A44। ठीक है बच्चों, यानी ये हम सबको एक डिटर्मिनेंट है। अब इसमें यदि आपसे पूछें कि छोटू इसमें जो है आप A33 का माइनर बताइए, यानी माइनर ऑफ A33, तो यहाँ M33 इसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो ये कितना कोटि का है, ऑर्डर इसका 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, 4 में से 1 कम, तो ये हम सब, और ये क्या होगा, तो A33 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक देंगे, तो ये ढक गया और ये ढक गया, तो बचा क्या, A11, A12, A14, A21, A22, A24, A41, A42, A44। आई होप समझ में आया होगा। अब इसी का कोफैक्टर यदि पूछते, ठीक है, इसी का कोफैक्टर पूछते,
कोफैक्टर ऑफ A33 यानी C33, माइनर को कैपिटल M, कोफैक्टर को कैपिटल C, -1 पर पावर क्या होगा, दिमाग में सोचिए। यहाँ पर I 3 है और J 3 है, तो 3 + 3 और M33 यानी जो ये मान आएगा वही गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट रहे तो उसके एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। अच्छा, दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप तो वहाँ मैट्रिक्स लिए थे और ये एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट के रूप में आप लिख करके माइनर और कोफैक्टर बताए जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वहाँ लिखाया गया था कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है उसको डिटर्मिनेंट में भी लाते हैं। ठीक है, आगे जाकर के आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसका इन्वर्स निकालना रहेगा तो सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे इन्वर्स के लिए वो देखना पड़ेगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि आदत डाल लीजिए, यानी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में हम सब जाकर के लिखते हैं। ठीक है, काहे कि मैट्रिक्स जो है किसी न किसी संख्या से संबंधित होती है और वही डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब दूसरा डाउट दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप जो है यहाँ पर दूसरे ज़्यादा कोटि का ही एग्जाम्पल, जैसे इसमें जब भी होगा डेल्टा बराबर यदि जैसे 22 का माइनर और कोफैक्टर पूछे तो एक कोटि का माइनर और कोफैक्टर नहीं होता है, इसको ढकिएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी उसका जो है माइनर और कोफैक्टर एक कोटि वाले डिटर्मिनेंट का एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी होना चाहिए n का मान 2 से बड़ा और बराबर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यदि डेल्टा बराबर 1 2 3 और 4 रहे, 1 2 3 और 4 रहे तो एक का कोफैक्टर या माइनर, पहले माइनर M11 यानी 1 का हम सब निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट 4 होगा। ये ढक गया और ये ढक गया तो 4 बचा और 4 का डिटर्मिनेंट 4। ठीक है, अब कोफैक्टर इसी का पूछेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, यदि ज़्यादा लगे कि ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कंटेंट ज़्यादा देना होता है और सोचते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखें, तो इसी कारण से थोड़ा स्पीड बोलना पड़ता है। ठीक है, अब 1 मिनट में 1 शब्द बोले या 10 शब्द बोलेंगे तो बहुत कम कंटेंट मिल पाएगा आप लोग को। ठीक है, हाँ देखिए इधर, ये तो आप समझते होंगे इतना। हाँ, M11 हो गया। फिर यदि इसी का कोफैक्टर C11 तो -1 पर पावर 1 + 1 और डिटर्मिनेंट 4 होगा, तो यहाँ पर -1 पर पावर 2 प्लस यानी 4 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब M12 तो ये इसका पूछ रहा है तो ये ढक गया और ये ढक गया तो डिटर्मिनेंट 3 बराबर 3। अब C12 तो C12 -1 पर पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट 3, कोफैक्टर बराबर -1 पर पावर I + j इंटू माइनर। ठीक है बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 3 -3 और इसका मान 3 यानी -3 हो गया। ठीक है, अब 3 का कोफैक्टर, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम सब। अब जो है हम सब यदि 3 का माइनर पूछें, 3 का माइनर यदि पूछें तो क्या होगा बच्चों, यानी माइनर ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट 3 यानी इसको M21 बोलेंगे। M21 यानी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ये ढक गया और ये ढक गया तो 2 बराबर 2
और कोफैक्टर का बात करें, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3 का कोफैक्टर यानी C21 -1 पर पावर 2 + 1 और डिटर्मिनेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर -1 पर पावर 3 माइनस और ये 2 होगा यानी -2। ये आपके लिए छोड़ते हैं, आई होप बन जाएगा। यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये 4 का यानी CM22, तो ये ढक गया और ये ढक गया। 1 डिटर्मिनेंट 1 का मान 1। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों, हम सब अब एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ डेल्टा बराबर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो देन कोफैक्टर ऑफ A21 इज, तो A21 का कोफैक्टर पूछ रहा। तो A21 है कौन सा एलिमेंट है? सेकेंड रो और फर्स्ट एलिमेंट H है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट H है। तो यहां पर कोफैक्टर पूछ रहा है, तो कोफैक्टर ऑफ A21 बराबर -1 पर पावर 2 + 1 और डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, तो ये और ये ढक गया, तो Hg F और C -1 पर पावर 3 माइनस हो गया, -1 होगा ना, और ये डिटर्मिनेंट हल करेंगे तो Hc - Fg, तो बराबर -Hc - Fg गुना कर देते हैं। तो क्या हो गया? बराबर ये -Hg अब माइनस गुने माइनस प्लस Fg यानी Fg - Hc। देखिए क्या है, कौन सा ऑप्शन है? Fg - Hc यानी ऑप्शन बी है। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से ये वीडियो पढ़िएगा। ठीक है, और अब हम सब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट में है वो देख लेंगे। ये लेक्चर जो है माइनर और कोफैक्टर का है। अब इसके बाद जो है आप एनसीईआरटी जो है माइनर और कोफैक्टर का एक्सरसाइज है, पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और